गजा में क़यामत सुखरा का मंजर। इजराइल फ़लस्तीनियों पर जमीन तंग कर दी। सहीयोनी फोर्सेस की मिसाइलों की बारिश। 40,000 टन बारूद बरसा दिया गया। इमारतें, घर, स्कूल, अस्पताल सब तबाह। पानी, खुराक, बिजली, अद्वियात कुछ भी दस्तयाब नहीं। शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 1400 से तजावुज़ कर गई। 6000 से ज़ायद जख्मी, 50 से ज़ायद तिबी अमला शहीद। अस्पतालों के बाहर लाशों के ढेर लग गए। गजा की नाकाबंदी जारी। इंसानी बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। 3 लाख फ़लस्तीनी बेघर हो चुके। गजा पट्टी पर सांस लेना मुश्किल। शदीद बमबारी के बायस बारूद की बूझ से वबाई अमराज फैल गए। माहौलियाती आलूदगी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर गई। मिस्र का गजा के लोगों को महफूज राहदारी फराहम करने से इनकार। बरतानिया का भी इसराइल के लिए फौजी इमदाद का ऐलान। जासूस तो लड़ाका तैयारे भेजे जाएंगे। हमास की भरपूर मुज़ाहमत, 1300 इसराइली हलाक हो चुके। 3000 से ज्यादा जख्मी। 188 इसराइली फौजी भी मरने वालों में शामिल। तेल अवीव एयरपोर्ट बंद। हिजबुल्लाह ने इसराइली फौजियों की चौकी उड़ा दी। हमलों में 22 अमरीकी शहरियों के मरने की भी तस्दीक। इसराइली वज़ीर आज़म ने धमकी दी, हमास से ऐसा सलूक किया जाएगा जैसे दाइश से किया गया। एंटोनी ब्लिंकन ने कहा, अमरीका इसराइल के साथ खड़ा रहेगा। इसराइल का हक है कि वो अपने खिलाफ ऐसी कार्रवाई दोबारा न होने दे। इसराइल का पानी, बिजली और ईंधन बंद रखने का ऐलान। जमीनी हमले की भी तैयारी। गजा में जंग बंदी की आलमी कोशिशें तेज। अमेरिका, इमारात, ईरान, सऊदी अरब, तुर्की और उर्दन के सरबराहों के राब्ते। बढ़ते तशद्दुद पर काबू पाने के इक़दामात पर गौर। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन इसराइल में मौजूद। ओमान में फ़लस्तीनी सदर उर्दन के शाह अब्दुल्ला से भी मिलेंगे। इमाराती सदर और अमरीकी सदर का राब्ता। महफूज राहदारी खोलने की ज़रूरत पर जोर। इराक़ी सदर का सऊदी वली अहद से राब्ता। जंगी जुराइम के खात्मे पर इत्तफ़ाक़। सऊदी वली अहद का तुर्क सदर को भी टेलीफोन। इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी शहरियों को निशाना बनाने की मज़म्मत। सऊदी वली अहद और ईरानी सदर के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। गजा में हालात को मज़ीद अबतर होने से बचाने पर इत्तफ़ाक़। इमारात और ईरानी वज़राए ख़ारजा की भी गुफ्तगू। आम शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ पर बातचीत। सूरत हाल पर सलामती कौंसिल का इजलास आज होगा। अरब लीग का फ़लस्तीन की आज़ादी का साथ देने का ऐलान। पाकिस्तान का गजा में बमबारी फौरी रोकने का मुतालबा। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा, पाकिस्तान फ़लस्तीन का कॉज मजबूत तरीन हामी है। इसराइल फ़लस्तीनियों पर ज़मीन तंग कर रहा है। UN सेक्रेटरी जनरल का भी गजा में UN के ज़ेरे एहतमाम मराकज़ पर हमले न करने का मुतालबा। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा कि गजा में 2,20,000 फ़लस्तीनी 92 मराकज़ में पनाह गुज़ीन है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमला गजा के लोगों की मदद के लिए काम कर रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा के अफराद को भी फ़लस्तीनियों की मदद की कीमत चुकानी पड़ रही है। इसराइल की बमबारी से अक़वाम मुत्तहिदा के 11 मुलाज़मीन और 35 असातिज़ा जाम हक हो चुके हैं। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है, पाकिस्तान मज़लूम फ़लस्तीनियों के शाना बशाना खड़ा है। फ़लस्तीन को हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए। CPNE के वफ़द से मुलाकात में कहा, रियासत के ख़िलाफ़ मनफी प्रोपेगेंडे की मुहिम चलाई जाती है। दौरे अमरीका पर झूठी मुहिम चलाई गई। कलील मुद्दत में स्मगलिंग रोकने के लिए सख्त इक़दाम किए। बिजली चोरी रोकने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। गैर कानूनी तौर पर मुक़ीम गैर मुल्कियों को मुल्क बदर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के अख़बारात को दरपेश तमाम मसाइल को हल करने की यकीन दहानी। चेयरमैन PTI पर मुगल बादशाह की तरह कोई फरमान जारी नहीं कर सकता, रिहाई का हुक्म नहीं दे सकता। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कहना है कि चेयरमैन PTI पर जो भी फैसला करना है अदालत करना है। अगर इन्हें इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त मिली तो वो हिस्सा लेंगे, अगर नहीं मिलती तो कैसे इस पाबंदी को ख़त्म कर सकते हैं। इंतखाबात अपने मुकर्रर वक्त पर होंगे। जनवरी में इलेक्शन पर काफ़ी हद तक इंतजामात मुकम्मल कर चुके हैं। मरियम नवाज के लिए नरम गोशा रखने के तासुर को रद्द करता हूँ। नवाज शरीफ को वापसी पर कुछ कानूनी सवालात का सामना करना होगा। दो 2022 में अप्रैल में जब मैंने मनसब संभाला मखलूत हुकूमत का, तो शहबाज शरीफ 16 महीने में तुमने अपनी सियासत को नुकसान पहुंचाया। खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है, मैं आपको आज उस अल्लाह जिसके कब्ज़े में हम सब की जान है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुझे उसका 1 सेकंड के लिए कोई मलाल नहीं, इसलिए कि मैंने
नवाज शरीफ की क़यादत में और मखलूद हुकूमत ने हमने रियासत को बचाया और सियासत को हमने उसकी परवाह नहीं की। तरक्की का वक्त दोबारा आने वाला है, कौम नवाज शरीफ का तारीख़ इस्तकबाल करे। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है, नवाज दौर में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन था, उन्हें साजिश करके हटाया गया। पीटीआई ने रियासत को बर्बाद कर दिया था, हमने आकर मईशत को सहारा दिया, सियासत पर रियासत को तरजीह दी। माशी तरक्की करनी है तो सियासी इस्तेहकाम लाना होगा। उधर नवाज शरीफ ने उम्र की सआदत हासिल कर दी, 5 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब में मौजूद। 17 या 18 अक्टूबर को इमारात जाएंगे। कतर के मुख्तसर दौरे का भी इम्कान। नवाज शरीफ 19 नवंबर 2019 को इलाज के लिए बरतानिया गए थे। मरियम नवाज का कहना है, पाकिस्तान और अवाम के हक के लिए खड़ा होना नवाज शरीफ की रिवायत है। पाकिस्तान के दिफा पर समझौता ना करने वाला कौम को माशी कुव्वत बनाएगा। इक्कीस अक्टूबर को खुशहाली और तरक्की का सूरज तुलू होगा। रहनुमा नून लीग हमजा शहबाज की वकला बरादरी के साथ गुफ्तगू। कहा, नवाज शरीफ ने मुल्क में मोटरवेज का जाल बिछाया, एटम बम दिया और लोड शेडिंग का खात्मा किया। नवाज शरीफ के आने से महंगाई और लाकानूनियत का खात्मा होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप के हाई वोल्टेज टाकरे जारी। कौमी टीम भारत से 14 अक्टूबर को 2-2 हाथ करेगी। दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम में सबसे बड़ा टाकरा होगा। कौमी टीम के अहमदाबाद पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। होटल में खिलाड़ियों को रवायती शॉल का तोहफा दिया गया, ढोल बजाकर इस्तकबाल किया गया। होटल में फूल निछावर किए गए, रिवायती रक्स किया गया। चेयरमैन मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ भी भारत चले गए। मैच स्टेडियम में लाइव देखेंगे। पांच बार की वर्ल्ड चैंपियन खेलना ही भूल गई। कैंगरूज को मुसलसल दूसरी शिकस्त। जनूबी अफ्रीका के हाथों बदतरीन हार का सामना करना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया को 134 रन के बड़े मार्जिन से हराया। 311 रन के जवाब में कैंगरूज 177 रन पर ही थे। डिकॉक की वर्ल्ड कप में मुसलसल दूसरी सेंचुरी, प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। ऑस्ट्रेलवी टीम की नाकिस तरीन फील्डिंग, 4 कैचेस ड्रॉप किए। बाउमा और एडन मरक्रम ने कैच ड्रॉप होने पर जमकर बारी लगाई। वर्ल्ड कप पॉइंट्स टेबल पर अफ्रीकी टीम टॉप पर। ज़ैनब अब्बास के खिलाफ केस दुरुस्त इकदाम नहीं, बिला जवाज घसीटा जा रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा मुमताज़ ज़हरा बलोच ने कहा, पाकिस्तानी टीम को साजगार माहौल देना भारत की जिम्मेदारी है। पाकिस्तानी सहाफ़ियों और शायकीन को वीज़े जारी करने से मुतालिक भारतीय हुकाम से राब्ते में हैं, जल्द वीज़ों के इजरा का मुतालबा करते हैं। मुल्क में सर्दी की दस्तक, महकमे मौसमियात की बादल बरसने की पेशगोई। मगरबी हवाएं आज शाम बलाई इलाकों में दाखिल होंगी। कल से 17 अक्टूबर तक गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। 15 और 16 अक्टूबर के दौरान रावलपिंडी, गुजरांवाला, लाहौर में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी गिलियात कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान में लैंडस्लाइडिंग का भी खदशा। सिंध में 17 अक्टूबर की शाम से सिस्टम दाखिल होगा। बारिशों के बायस खुनकी में इजाफा हो जाएगा। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से कतरी मुसल्लह अफवाज के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सालाम हमद अकील की मुलाकात। बाहमी और पेशा वराना दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। आर्मी चीफ ने कहा, कतर के साथ अपने बरादराना ताल्लुकात को कतर की निगाह से देखते हैं, दिफाई और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने की ख्वाहां हैं। तमाम मुसलमान फ़लस्तीनियों के साथ खड़े हो जाएं, सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की अपील। आज मुल्क भर में मुसाहिरों की कॉल दे दी। यौम तूफ़ानुल अक्सा मनाने का ऐलान। कहा, इसराइल वहशी दरिंदे का किरदार अदा कर रहा है। फ़लस्तीनी अपनी सरजमीन की आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं। अमरीका और यूरोप इंसानी हकूक़ के कत्ल का तमाशा और कातिल को मदद दे रहे हैं। पाकिस्तान के जाली पासपोर्ट्स पर हज़ारों अफगानों का सऊदी अरब पहुंचने का इंकशाफ। वजारत दाखिला का 12,000 अफगानों को जाली पासपोर्ट्स के इजरा पर एक्शन। सऊदी अरब ने जाली पासपोर्ट्स पर आने वालों की निशानदेही की। मुल्क के पासपोर्ट मराकज़ से अफगानों को पासपोर्ट जारी हुए। मामले की छानबीन के लिए कमेटी बना दी गई।
जमात इस्लामी ने बिलों में इजाफी टैक्स चैलेंज कर दिए। सुप्रीम कोर्ट में दायर दरखास्त विफाक, नेपरा और दीगर को फरीक बनाया गया। मौक़िफ़ अपनाया, बिजली टैरिफ का तयन नेपरा एक्ट के खिलाफ नहीं किया जा सकता। कम नर्ख पर बिजली फराहम न करना आईनी खिलाफ वर्जी है। फ्यूल एडजस्टमेंट प्राइस खिलाफ कानून है। मरियम नवाज के बेटे जुनैद सफदर और अहलिया आयशा सैफ के दरमियान अलहदगी हो गई। दोनों 2021 में रिश्ता इज़्दवाज में मुंसलिक हुए थे। जुनैद सफदर का कहना है, हमारी प्राइवेसी का ख्याल रखा जाए। आयशा सैफ के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। कराची के इलाके माड़ीपुर में कस्टम्स हुकाम का वेयर हाउस में छापा। कंटेनर से बड़ी तादाद में स्मगल शुदा सामान बरामद। सामान में लैपटॉप और इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम शामिल। मालियत 20 करोड़ रुपए से जायद है। शाहीनों के भारत को दबोचने की पूरी तैयारी। इफ्तिखार अहमद के घर वाले जीत के लिए पुरुमीद। दोस्तों ने भी इफ्तिखार से जारहाना इनिंग्स की उम्मीदें बांध ली। मोहम्मद रिजवान की गजा से मुतालिक ट्वीट पर आईसीसी का बयान जारी। कहा, ट्वीट उनका जाती मामला है। रिजवान की ट्वीट हमारे दायरे इख्तियार से बाहर है। पाकिस्तान का फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफायर का अवे मैच बगैर किसी गोल से बराबर। मुकर्ररा वक्त में कोई टीम गोल ना कर सकी। होम लीग मैच 17 अक्टूबर को इस्लामाबाद में खेला जाएगा। मस्जिद नबवी में बिल्ली की कबूतरों के साथ खेल कूद की वीडियो वायरल। सोशल मीडिया पर लाखों बार देखी जा चुकी। हर कोई वीडियो से महसूस होने लगा।